तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आरबीएससी क्लास 12th इंग्लिश की बुक रेनबो के चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 देखेंगे। हमारे चैप्टर का नाम इंडिया गिफ्ट टू द वर्ल्ड है। इसमें हम हाउ योगा इज के लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे। तो देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 125 वर्ड्स ईच। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीजेस, यानी तनाव और बीमारियों के मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर है देयर इज़ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डिजीज, यानी तनाव और बीमारी के मध्य बहुत अधिक संबंध है। मेडिकल रिसर्च एस्टिमेट्स दैट एज मच एज 90% ऑफ डिजीजेस आर स्ट्रेस रिलेटेड, यानी चिकित्सा अनुसंधान का अनुमान है कि लगभग 90% बीमारियां तनाव से संबंधित होती हैं। अ फ्यू ऑफ दिस डिजीजेस आर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज़ एट्सेट्रा, यानी इन बीमारियों में से कुछ हृदय एवं रक्त वाहिनियों की बीमारी, अवसाद, चिंता, मधुमेह आदि है। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रेस डेवलप्स डिजीजेस, यानी अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि तनाव बीमारी को कैसे उत्पन्न करता है। व्हेन वी फील स्ट्रेस द लेवल ऑफ कॉर्टिसोल हार्मोन बिकम्स हाई इन आवर ब्लड, यानी जब हम तनाव का अनुभव करते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर हमारे रक्त में बढ़ जाता है। दिस हार्मोन एट नॉर्मल लेवल्स हेल्प्स मेंटेन एन एक्टिव हेल्दी बॉडी बाय कीपिंग मेटाबॉलिज्म एंड ब्लड प्रेशर गुड, यानी सामान्य स्तर पर हम यह हार्मोन उपापचय एवं रक्तचाप को अच्छा रखकर हमारे शरीर को चुस्त रखने में सहायता करता है। बट ड्यू टू स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल्स बिकम हाई एंड कॉज स्लीप डिस्टर्बेंस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी लेकिन तनाव के कारण कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और नींद में व्यवधान एवं भूख में कमी उत्पन्न कर देता है। इट्स हाई लेवल सप्रेस द इम्यून सिस्टम, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, यानी इसका उच्च स्तर प्रतिरक्षा तंत्र को मंद यानी धीरे कर देता है, हृदय गति, रक्तचाप एवं कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा देता है। दिस चेंजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस डिजीजेस, यानी ये परिवर्तन अनेक बीमारियों के लिए उत्तरदायी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाउ डज इट फंक्शन, यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, ये कैसे कार्य करता है। आंसर, sympathetic nervous system is a situation when our nervous system at once reacts to something and we have either to face the situation or avoid it, यानी अनुकंपी तंत्रिका तंत्र एक ऐसी स्थिति है जब हमारा तंत्रिका तंत्र किसी भी वस्तु से तुरंत प्रतिक्रिया करता है और हमें उस स्थिति का या तो मुकाबला करना होता है या उसको टालना होता है। आगे, दिस रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड fight or flight response, in which there is an instantaneous surge in heart rate, cardiac output, blood pressure, sweating, shallow breathing and metabolism combined with tensing of muscles। देखें तो आगे, इस प्रतिक्रिया को लड़ो या भागो प्रतिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें हृदय की धड़कन की तेज गति, हृदय की बढ़ी हुई कार्यशक्ति, उच्च रक्तचाप, पसीना आना, श्वसन क्रिया और शरीर की रासायनिक प्रक्रिया में धीमेपन और साथ ही मांसपेशियों का खिंचाव आदि समाहित होते हैं। इंटरनली द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शट्स डाउन डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एंड रिड्यूसेस ब्लड फ्लो टू द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी आंतरिक रूप से लड़ो या भागो प्रतिक्रिया हमारे पाचन एवं उत्सर्जन की प्रक्रियाओं को बंद कर देती है और शरीर के आंतरिक अंगों में रक्त के बहाव को कम कर देती है। फॉर अ शॉर्ट पीरियड दिस रिस्पॉन्स इज अ गुड थिंग बिकॉज इट प्रिपेयर्स अस टू रिस्पॉन्ड टू एनी एनवायरमेंटल थ्रेट, यानी थोड़े समय के लिए यह प्रतिक्रिया एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि यह किसी भी पर्यावरणीय खतरे का सामना करने के लिए हमें तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 3 रूपों में है पर इनका अर्थ एक ही है तो और इसका आंसर भी एक ही है, तो अपन देख लेते हैं इसका क्या अर्थ है इन तीनों क्वेश्चनों का। मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन द लेसन, यानी योगा के उन लाभों का उल्लेख कीजिए जिनका इस पाठ में वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ योगा, योग के क्या लाभ हैं। और थर्ड,
हाउ इज़ योगा बेनिफिशियल टू हेल्थ, यानी योग स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। तो ये क्वेश्चन तीनों सेम है, मतलब एक ही है, और इसका आंसर भी एक ही है। तो आंसर देखते हैं। देयर आर न्यूमेरियस बेनिफिट्स ऑफ योगा, यानी योग के अनेक लाभ हैं। योगा डिक्रीजेस द लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन नेम्ड कॉर्टिसोल इन द ब्लड एंड हेल्प्स रिमूव स्ट्रेस, यानी योग रक्त में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और तनाव दूर करने में मदद करता है। द मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ योगा रिड्यूस द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ माइंड टू स्ट्रेसर एंड लेसन द इंटेंसिटी ऑफ द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी योग की ध्यान से संबंधित क्रियाएं तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रिया को कम करती हैं और लड़ो या भागो प्रतिक्रिया की तीव्रता को कम करती हैं। द ऑक्यूरेंस ऑफ ट्विस्टिंग, इन्वर्टिंग एंड कंप्रेसिंग इन द योगा पोस्चर्स increases the circulation of blood and body fluids which improve the body's ability to deliver the required material to allow healing to take place, यानी योगासनों में होने वाली शरीर को ऊपर नीचे करने, मरोड़ने और दबाने की क्रियाएं शरीर में खून और द्रवों के संचारण को बढ़ाती हैं, जो कि शरीर को आवश्यक वस्तुएं प्रदान करके उसकी बीमारियों को ठीक करने की क्षमता बढ़ाते हैं। आगे, योगा हेल्प्स मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, यानी योग शरीर को रोग प्रतिरक्षण क्षमता की पद्धति और शोध प्रतिक्रियाओं की सामान्य कार्यप्रणाली को बनाए रखता है। योगा पोजेस इंप्रूव मसल्स स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट द डिजीजेस लाइक आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी योगासन मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाते हैं और गठिया और हड्डियों के शरीर शीघ्र टूटने संबंधी रोगों को रोकते हैं। योगा possess improve the lung capacity to function. In this way, yoga is very useful to health. योगासन फेफड़ों की कार्यशक्ति को बढ़ाते हैं। इस प्रकार योग स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है।